अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है? ठीक ठाक है? योग के सब खैरियत होंगे। मैं हूं आपका दोस्त सलाउद्दीन शेख, आपके चैनल के साथ लेट्स गो विद सलाउद्दीन शेख। जो भी स्टूडेंट बाहर जाता है पढ़ने के लिए, स्टडी अब्रॉड के लिए, उसका सबसे पहले जो जहन में एक चीज चल रही होती है वो ये चल रही होती है कि जहां मैं जा रहा हूँ वहां पे मेरी लिविंग कॉस्ट क्या होगी, कि मंथली मेरे एक्सपेंसेस क्या होंगे, जिसमें मैं आराम से अपना सर्वाइवल भी कर सकता हूँ। बल्कि सर्वाइवल का वर्ड बहुत अजीब सा लगता है, या ये कह सकते हैं जिसमें आप आराम से अपने तमाम एक्सपेंसेस कवर कर सकते हैं। उसमें कितने अखराजात आपके हो सकते हैं, एक स्टूडेंट को कितना मिनिमम बजट रखना चाहिए जिसके अंदर वो अपना सर्वाइवल कर सकता है। और जिस कंट्री की मैं बात कर रहा हूँ, मैं हंगरी की बात कर रहा हूँ, जो कि शेंजन का बहुत ही खुशहाल कंट्री है। और उसमें जो मेनली जो हम डील कर रहे हैं वो बुडापेस्ट सिटी, जो कि इसका कैपिटल सिटी है, उसके हवाले से कर रहे हैं, ताकि आपको लैंग्वेज बैरियर भी ना मिले और साथ ही साथ आपको जॉब्स की अपॉर्चुनिटी भी बहुत ज्यादा मिले। अगर आप जॉब्स के हवाले से जानना चाहते हैं तो मेरी प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं, उसमें मैंने जॉब्स के हवाले से कंप्लीट आपको गाइड किया हुआ है। चलें जी, वीडियो को बाकायदा आगाज करते हैं और आपको बताते चलते हैं कि कितना आपको प्लान करना है, क्या कैसे करना है, कि कितना आपको मंथली एक्सपेंस होना चाहिए आपकी जेब में, या कितना आप अफोर्ड करना आपको पड़ेगा। तो और उस बात का आप कंपेयर भी कर सकते हैं कि मंथली जब स्टूडेंट इतना कमा रहा है तो मिनिमम जो मंथली अर्निंग्स हैं स्टूडेंट की वो 700 यूरो से स्टार्ट होके और 12 to 1400 यूरो तक चली जाती हैं एज अ पार्ट टाइम, अगर आप 30 आवर्स अ वीक भी काम करते हैं तो उसमें किस तरीके से आप मैनेज करते हैं ये आपके ऊपर है। लेकिन कितने अखराजात होते हैं ये मैं आपको बता देता हूँ। देखिए जी, सबसे पहले जो स्टूडेंट का खर्चा होता है वो होता है आपकी लिविंग कॉस्ट में, आपकी अकोमोडेशन, कि आप रहेंगे कहाँ। अगर आप यूनिवर्सिटी की डोमेट्री हॉस्टल में रहते हैं या फिर शेयर्ड कैंपस में रहते हैं, यानी कि जैसे आपने एक फ्लैट लिया हुआ स्टूडेंट्स ने और मिलके उसमें शेयर किया हुआ है अपना बेड स्पेस और तमाम चीजें, तो उसके अंदर जब अगर आप यूनिवर्सिटी के साथ रहते हैं, यानी कि यूनिवर्सिटी आपके लिए कोई अकोमोडेशन प्रोवाइड करती है, तो मिनिमम आपका जो है वो रेंट 100 यूरो से स्टार्ट होता है और 200 यूरो तक हो सकता है। यानी कि चाहे आप शेयर्ड में चले जाएं अपने दोस्तों के साथ, स्ट्रेंजर्स के साथ, या फिर यूनिवर्सिटी के साथ, तो वो आपका 100 यूरो से स्टार्ट होकर 200 यूरो तक हो सकता है। ये अब आपकी जो लोकेशन है, जिस जगह पे आप जा रहे हैं उसके हिसाब से हो सकता है। वैसे मेनली ज्यादातर वो 100 से 150 यूरो के ही बिटवीन ही रहता है। 200 बहुत ही ज्यादा साइज के साथ है कि आपने यानी कि बहुत ही कंफर्टेबल चीजें रखी हुई है, तो बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव अगर आपके एक्सीड करते भी हैं तो ये 200 यूरो पर मंथ तक हो सकता है, अगर आप शेयर्ड में कोई अच्छी अकोमोडेशन लेते हैं जिसमें दो से ज्यादा लोग शेयर नहीं करते। अगर दो से ज्यादा होंगे तो फिर ये आपकी जो एक्सपेंस है लेस हो जाएगी, या फिर आपका एरिया जरा थोड़ा सा सेंटर से आउट हो जाता है, तो फिर ये आपकी जो एक्सपेंसेस हैं ये 120, 100 और 150 के दरमियान ही रहते हैं। चलें जी, ये तो आपका हो गया। लेकिन अगर आप कहते हैं नहीं जी मैंने शेयर्ड में नहीं रहना, मैंने एक अपना प्राइवेट रूम लेना है, तो उसके कितने एक्सपेंसेस होंगे? उसके एक्सपेंसेस आपके 250 यूरो तक हो सकते हैं। यानी कि अगर आप सिंगल एक इंडिविजुअल रूम लेते हैं तो 250 यूरो में आपका हो सकता है। अब पाकिस्तानी या इंडियन रुपीज में कितना बनता है ये आप खुद कैलकुलेट करके बता सकते हैं। ये आपके मंथली यानी कि लिविंग कॉस्ट हो सकती है, जो कि एक रूम की है, जो प्राइवेट आप रूम ले लेते हैं। और अगर पूरा का पूरा आप फ्लैट लेना चाहते हैं जिसमें एक रूम है साथ ही साथ उसमें हॉल है, यानी कि 1 BHK की बात हो रही है, तो ये आपका जो है वो 400 यूरो तक हो सकता है। ये अब आपकी बिसात पे है कि आप क्या लेना चाहते हैं, क्या ले सकते हैं। ये मुझे नहीं पता क्या आपकी अफोर्डेबिलिटी है, ये आपको पता है। तो जितना ज्यादा कम बर्डन लेंगे, क्योंकि एक इंटरनेशनल स्टूडेंट की हैसियत से आप रह रहे हैं, तो आप जितना कम हो सके उतना ही अपने ऊपर लोड रखें। या फिर ये आपकी अपनी यानी कि मुझे नहीं पता आपकी सोच का कि आपने किस तरीके से गुजारना है। तो अगर आप कम से कम बजट में रहना चाहते हैं, शेयर्ड कैंपस के साथ चलें या फिर यूनिवर्सिटी कैंपस के साथ चलें, वो आपको बहुत ज्यादा फायदेमंद रहेगा। उसके बाद आ जाता है आपका फूड एंड ग्रोसरी, कि आपने जो खाना पीना, जाहिर बात है इंसान रहता है, पहले तो रिहाइश का इंतजाम है, उसके बाद फिर खाना पीना है। अब खाना पीना भी आपके ऊपर है। अब आप कहते हैं नहीं जी मुझे पकाने का शौक ही नहीं है, ना मैं पका सकता हूँ, मुझे बाहर से खाने की आदत है, तो देखिए जी बाहर से जो खाना है वो आपको थोड़ा सा एक्सपेंसिव पड़ने वाला है। 5 to 7 यूरोज ये मिनिमम वन टाइम मील आपको पड़ेगा। अगर आप दिन में दो टाइम मील अगर बाहर से खाते हैं, दोपहर का खाना, रात का खाना, तो ये आपको मिनिमम 10 यूरोज पर डे पड़ सकता है। तो 10 यूरोज पर डे अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं, इट्स अप टू यू। यानी कि ये आपको कोई 300 यूरोज पर मंथ तक चला जाएगा, दो टाइम का खाना अगर आप बाहर से खाते हैं। लेकिन अगर कोई मैथ्स अगर कर लेते हैं कि जी पूरे महीने का किसी यानी कि बहुत से लोग हैं जो काम कर रहे होते हैं, तो अगर आप उनके साथ डील कर लेते हैं जी पूरे महीने हमें दो टाइम का खाना आप दे दें, तो फिर वो आपका मैथ्स जो है वो 200 यूरोज तक हो सकता है। वो आपसे 200 यूरोज लेते हैं, आपको पूरे मंथ का फूड प्रोवाइड करते हैं।
तो ये आपके ऊपर है। और अगर आप कहते हैं नहीं जी मैं अपना खुद सामान लाऊंगा, ग्रोसरी लाऊंगा और खुद उसको मेड करूंगा और खुद खाऊंगा, तो फिर ये आपका खर्चा जो है वो 20 यूरोस पर वीक तक जाता है। यानी कि मैक्सिमम जो है 100 यूरोस में आप अच्छा अपने आप को, यानी कि जो भी अपनी जरूरत है उसको आराम से पूरा कर सकते हैं 100 यूरोस तक। अब इसके अंदर मैंने कोई आसाइश नहीं डाली, एक नॉर्मल एक एवरेज खाना पीना मैंने किया है, जिसके अंदर जो भी आप मीट पसंद करते हैं या वेजिटेबल पसंद करते हैं या अच्छा खाना पसंद करते हैं, तो वो तमाम इसके अंदर इंक्लूड है कि 100 यूरोस में आप अच्छे से अच्छा खा पी सकते हैं, पूरे महीने के लिए आप एवरेज गुजारा कर सकते हैं। लेकिन अब मुझे नहीं पता कि आप किस तरीके का, अगर डेली पिज्जा पसंद करते हैं तो फिर उस हिसाब से फिर आपके एक्सपेंसेस जो है वही 300 पे चले जाएंगे। चलें जी, दो मेन चीजें हमने कवर कर दी, उसके बाद आ जाती है आपकी ट्रांसपोर्ट। ट्रांसपोर्ट भी अब जाहिर बात है, आप बुडापेस्ट सिटी में जा रहे हैं, कैपिटल सिटी है तो बड़ी सिटी है, वहां पर आपको ट्रैवलिंग की भी जरूरत पड़ेगी। कभी घर हो सकता है, आपका घर जो है आपकी अकोमोडेशन आपके जो जॉब प्लेस से जरा दूर हो, या हो सकता है आपके कैंपस से दूर हो, तो फिर ऐसी सूरत में आपको ट्रैवलिंग की जरूरत पड़ेगी। या कभी घूमने फिरने का इरादा करते हैं, कुछ भी है, स्टूडेंट के 10 तरह के काम होते हैं, तो फिर आपकी जो ट्रैवलिंग का है वो पास आपका बनता है मंथ का, वो मिनिमम 10 यूरो से लेके 15 यूरोस तक हो सकता है। अब ये आपकी फ्लेक्सिबिलिटी है कि आपने उसको एक एरिया तक महदूद रखना है, या फिर आप पूरे हंगरी के हवाले से पास बनाना चाहते हैं या पूरे बुडापेस्ट के हवाले से पास बनाना चाहते हैं, तो वो मैक्सिमम जो है आपका 15 यूरोस पर मंथ तक जाता है। तो ये अब आपकी फ्लेक्सिबिलिटी है कि आप 10 यूरोस में भी अपना इसको मैनेज कर सकते हैं और 15 यूरोस तक भी लेके जा सकते हैं। उसके बाद आपका आ जाता है फोन इंटरनेट। फोन इंटरनेट अगेन जो मिनिमम जो आपकी कॉस्ट आनी है वो 5 यूरोस पर मंथ आनी है। तो 5 यूरोज इज नथिंग। 5 यूरोज अगर आप पाकिस्तानी रुपीज में भी कन्वर्ट करेंगे तो 1700-1800 रुपए महीना बनते हैं। तो ये आपके मंथली एक्सपेंसेस हैं, जो कि पाकिस्तान में भी इतने एक्सपेंसेस हो जाते हैं। तो ये कोई इतना ज्यादा एक्सपेंसेस नहीं है, समझ लें कि वही आपके एक्सपेंसेस हैं जो कि पाकिस्तान में या इंडिया में, तो इतने ज्यादा आपके एक्सपेंसेस नहीं है। उसके बाद आपके आ जाते हैं पर्सनल लेजर है, जिसमें आप चाय है या फिर दोस्तों के साथ कॉफी वगैरह पी लेते हैं, कुछ आउटिंग्स हो जाती है, तो उसके भी आप कोई 20 यूरोज 30 यूरोज रख लें। और फिर लास्ट में आपका आ जाता है कि और कोई आपकी ज़रूरियात हैं, जैसे कपड़े ले लेते हैं या कोई और चीज़ें ले लेते हैं, तो ये मैक्सिमम जो मेरी बजटिंग में आ रहा है, यानी कि हमने अपने जो एप्लीकेंट्स हैं उनसे भी राब्ता किया, कुछ लोगों से कांटेक्ट किया, तो उसके बाद जब हमने मेजर किया तो हमें जो सामने एवरेज निकल के आया है वो आपका 250 यूरोस तक स्टार्ट आया है। कि देखें जी, ज़रूरत तो जो है वो फ़कीर की भी पूरी हो जाती है, लेकिन जो शौक है वो बादशाह के भी पूरे नहीं होते। अगर आपके शौक बहुत ज़्यादा हैं तो फिर इसको जितना ज़्यादा एक्सपेंड कर लें आपकी मर्ज़ी है। लेकिन जो मैं एक एवरेज आपको लाइफ बता रहा हूँ कि जिसमें इंसान एक सफिशिएंट खा पी सकता है, अच्छा रह सकता है, तो 250 यूरो से आप आराम से गुज़ारा कर सकते हैं, अच्छा गुज़ारा कर सकते हैं। सिर्फ़ गुज़ारा नहीं, अच्छा गुज़ारा कर सकते हैं, पेट भर खाएँगे और अच्छी लाइफ गुज़ारेंगे। तो 250 यूरोज़ अगर आप पाकिस्तानी रुपीज़ में भी कन्वर्ट कर लें, जबकि आज 320 को क्रॉस कर चुका है यूरो, तो उसके बावजूद आपके जो टोटल एक्सपेंसेस हैं वो लाख रुपए नहीं बनते। 80-90 हज़ार रुपए में आप आराम से मंथली एक्सपेंस बेयर कर सकते हैं, अगर आप करना चाहते हैं तो। तो उसमें जो ये और मैक्सिमम जो है ये हमारी कैलकुलेशन में आ रहा है। अगर आप प्राइवेट यानी कि रूम ले लेते हैं और उसके बाद अपना खाना पीना और ये तमाम चीजें मैनेज करते हैं, तो आप 500 को क्रॉस करेंगे। तो अब आपके हाथ में है भाई, 250 में करें गुजारा या 500 में करें। और अगर उसके बाद आप अपना पर्सनल हॉस्टल यानी कि अपना पर्सनल फ्लैट ले लेते हैं, तो वो आपका 400 का वही पड़ जाएगा। फिर खाना पीना तमाम चीजें ये आपकी 600 से भी क्रॉस कर जाएंगे। अब ये जितना आपके ऊपर है कि जितना आप इसको बढ़ाना चाहते हैं, बटन को बढ़ाते रहें। मेरा मशवरा है कि उतना ही बटन अपने ऊपर रखें जितना बटन आप बर्दाश्त कर सकते हैं। अब आप खुद कैलकुलेट करें कि 250 यूरोज अगर आपके टोटल एक्सपेंसेस हैं, इसको हम थोड़ा सा बढ़ा के 300 कर देते हैं, जिसमें आपका दिल है कभी टी कॉफी है, कपड़े ले लेना है, घूमना फिरना है, तो 300 यूरोज। और अगर आप मिनिमम जो है 700 यूरोज एज ए स्टूडेंट अर्न कर रहे हैं मिनिमम, ये वो स्टूडेंट के लिए मैंने बताया है जो कहता है कि यार नहीं, मैंने थोड़ा ही काम करना है, बस अपना गुजारा करना है बस, तो वो 700 यूरोज इज अ पीस ऑफ केक, बहुत आसानी के साथ एक स्टूडेंट मैनेज कर सकता है। तो फिर भी वो 400 यूरोज मंथली कवर कर लेगा, सेव कर लेगा, 300 यूरोज एक्सपेंस करने के बाद भी। लेकिन अगर अच्छा स्टूडेंट हैगा जो वो कहेगा कि नहीं जी मैंने कमाना है, मैंने अपनी चीजें भी मैनेज करनी है और तमाम चीजें करनी है, तो फिर वो 1000 यूरो से लेके और 1400 यूरोज मंथली ड्यूरिंग स्टडीज कमा सकता है। तो ये चीजें आपके सामने कवर कर ली। और साथ ही साथ आपको एक और न्यूज भी दे देता हूँ कि एक स्टूडेंट के जो यानी कि लीगल राइट्स हैं वो 30 आवर्स अ वीक तो है ही हैं, लेकिन जो ड्यूरिंग
वेकेशंस, ज़ाहिर बात है पूरे साल पढ़ाई नहीं होती, 3 महीने ऐसे भी होते हैं, यानी कि 90 डेज़ आप फुल टाइम काम भी कर सकते हैं सॉरी, जिसमें गवर्नमेंट की तरफ से आपको इजाज़त होती है। तो अगर आपको 3 महीने अगर आपको लीगली बेसिस पे काम करने की इजाज़त मिल रही होती है, तो इसमें आप इतना अर्न कर लेते हैं कि आराम से अपनी पूरे साल की ट्यूशन फीस को कवर कर सकते हैं। तो मेरे ख़्याल से इससे अच्छी ऑप्शन आपको पूरे यूरोप में नहीं मिल सकती। एक तो लिविंग कॉस्ट बहुत कम है और साथ ही साथ यहाँ पर आप अच्छी एजुकेशन हासिल कर सकते हैं, पीआर की ऑप्शन है फ्यूचर के अंदर, और साथ ही साथ भाई सेटलमेंट है, सब कुछ है, अच्छी जॉब्स हैं, अच्छी लाइफ़ है, अच्छी, यानी कि आप अपना करियर बना सकते हैं। तो आई होप कि आपको वीडियो बड़ी डिटेल में मैंने बनाई है, बड़ी पसंद आई होगी, समझ आई होगी। अगर फिर भी कोई चीज़ मैंने मिस कर दी हो, भाई इंसान हूँ, गलती हो सकती है, तो आप मुझसे व्हाट्सएप पे राब्ता कर सकते हैं। साथ ही साथ कमेंट सेक्शन में भी आके मुझसे पता कर सकते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।